तो भोग सीरीज में कुल 6 एपिसोड्स हैं और पहले एपिसोड में हम सुबेश को देखते हैं जो कि एक एंटीक शॉप चलाता है और उसके शॉप में आज एक अलग तरह की मूर्ति आती है। ये मूर्ति किसी गॉडेस की लग रही थी, लेकिन गॉडेस के हाथ में वीणा, साइथ और स्कल भी था, विच वाज अनकॉमन। सुबेश का स्टाफ रतन इस मूर्ति को स्टोर में रखता है, लेकिन अगले ही क्षण रतन को एक डीटी फिगर दिखती है जो कि कह रही होती है कि मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाना है। इससे रतन बहुत ज्यादा डर जाता है, इतना कि वो अगले दिन से शॉप पे कभी दिखता ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम सीरीज के मेन लीड अतिन से मिलते हैं जो कि अपनी कंपनी का टॉप परफॉर्मर है और उसे प्रमोशन भी मिलती है। अतिन को एंटीक आइटम्स कलेक्ट करने का शौक है और सुबेश अतिन का दोस्त है। तो ऑफिस के बाद अतिन डायरेक्टली सुबेश के शॉप पे जाता है ताकि वो सुबेश के साथ पार्टी कर सके प्रमोशन की खुशी में। शॉप में अतिन की नजर उसी गॉडेस की मूर्ति पे पड़ती है और अतिन इस मूर्ति को देख के काफी फैसिनेट होता है। अतिन सुबेश से इसके बारे में पूछता है और सुबेश को खुद इस मूर्ति के बारे में ज्यादा पता नहीं था, एक्सेप्ट कि इस मूर्ति को तिब्बतियन स्टाइल में बनाया गया है। सुबेश बताता है कि कुछ दिन पहले आसपास में एक बड़ा सा घर खाली हो रहा था जो कि चक्रवर्ती परिवार का था। परिवार के सभी लोग या तो समय के साथ खत्म हो गए थे या फिर कहीं और सेटल हो चुके थे। फैमिली की लाइनेज में जो आखिरी बेटी थी घर की, और वो भी अपनी पति के साथ यूएस जा रही थी और इसलिए वो घर का सब कुछ बेच रही थी। वहीं से सुबेश को काफी सारा एंटिक आइटम सस्ते में मिल गया था। तो जब सुबेश ये आइटम्स कलेक्ट कर रहा था तो उसके पास एक बाबा आते हैं जो कि उसे फ्री में ये वाली मूर्ति देते हैं। सो यस, सुबेश को काइंड ऑफ इस मूर्ति का ना तो ओरिजिन पता है ना ही वैल्यू, उसे तो ये फ्री में मिला। अब सुबेश देखता है कि अतिन को ये मूर्ति काफी पसंद आ गई थी और ऐसे में वो अतिन को ये मूर्ति दे देता है, सेइंग कि इसके जो भी पैसे होंगे वो बाद में पे कर देना। तो इसके बाद अतिन और सुबेश क्लब में पार्टी करने जाते हैं और यहाँ अतिन एक लड़की के साथ डांस करने लगता है। तभी एकदम से अतिन को ऐसा लगता है मानो पूरा क्लब खाली हो गया हो और लाइट्स रेड हो गई है। अतिन को किसी की आवाज भी सुनाई देती है जो कि उससे खाना मांग रही होती है। फिर अचानक अतिन अपने होश में आता है और वो घर जाने का डिसाइड करता है। अब घर जाते वक्त अतिन को अपने रियर व्यू मिरर में अपनी स्वर्गवासी माँ की घोस्ट दिखती है जिससे अतिन परेशान हो जाता है, लेकिन वो इसे इग्नोर करके घर आता है और यहाँ पुष्पा जी अतिन का खाना लगाती हैं। हम समझ पाते हैं कि अतिन के माँ बाप दोनों इस दुनिया में नहीं है और अतिन की माँ स्वर्ग सिधारने से पहले पुष्पा जी से कह के गई थी कि आप अतिन का ख्याल रखना। तब से पुष्पा जी अतिन का माँ की तरह ख्याल रखती हैं और अतिन घर में उनके साथ ही रहता है। तो डिनर के बाद जब अतिन सोने जाता है तो उसे भी पहले सीन वाली डीटी दिखती है। इनफैक्ट अतिन को फिर से अपनी माँ की घोस्ट दिखने लगती है जिससे अतिन डर के पानी का ग्लास गिरा देता है। तभी एकदम से अतिन की नींद खुलती है और उसे लगता है कि ये सब महज सपना था, लेकिन कमरे के अंदर वाकई पानी का ग्लास गिरा हुआ था और किसी के कदमों के निशान भी थे। खैर, तो अगली सुबह अतिन गॉडेस की मूर्ति को टेबल पे रख देता है, देन मूर्ति के सामने अगरबत्ती वगैरह जला के फूल चढ़ाता है। इसके बाद अतिन के घर पे उसके अंकल भावेश उससे मिलने आते हैं और वो इस मूर्ति को देखते हैं। भावेश अंकल बताते हैं कि ये मूर्ति तिब्बतियन लग रही है और जो गॉडेस है वो शायद तांत्रिक शक्ति वाली गॉडेस होंगी। वो बताते हैं कि बुद्धिज्म में भी तांत्रिक प्रक्रिया वगैरह है और यहाँ वो वज्रायना बुद्धिज्म की बात करते हैं जो कि हिंदुइज्म के तांत्रिक प्रक्रिया से इन्फ्लुएंस थे। जब 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच भारत पे अटैक होने लगा तो कई बुद्धिस्ट लोग तिब्बत चले गए थे और इस तरह से तांत्रिक रिचुअल्स तिब्बत में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ। अब भावेश अंकल अतिन को डांटते हैं